हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज की हमारी जो स्टोरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द न्यू ड्रेस। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी गई थी। तो इस कहानी में ये जो कहानी है ये एक शर्मीली सी लड़की की कहानी है जिसका नाम जो है मेबल है। ठीक है। तो ये जो मेबल है ये बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है और ये जो है जैसे मतलब लोगों के बीच जाने से इसको जो है काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है। जैसे एक शाय पर्सन को होता है, उसको हमेशा यही लगता है कि उसको लोग देख रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं। तो वैसा ही इस लड़की के साथ भी होता है। ये लड़की भी थोड़ा सोशली ऑकवर्ड फील करती है। तो ये जो स्टोरी है ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी गई है। मतलब जो मेबल है उसके थॉट और एक्शन को ही दिखाया गया है। मतलब वो सोच क्या रही है, उसके दिमाग में क्या चला हुआ है, उसके जो दिमाग के थॉट है उनको इस स्टोरी में बताया गया है। ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो ये जो कहानी है ये मैबल नाम की एक शाय लड़की की है। ठीक है। जो कि एक दिन मैबल को जो है क्लैरिसा डेलोवे नाम की एक लड़की होती है जो कि उसको जो है अपनी पार्टी में इनवाइट करती है। ये जो क्लैरिसा होती है ये काफ़ी रिच होती है और इसने जो है पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है और वहाँ पर काफ़ी रिच रिच लोग आए होते हैं और काफ़ी स्टाइलिस्ट लोग आए होते हैं। तो मेविल को भी इस पार्टी में बुलाया होता है। तो मेविल जो है इस पार्टी के लिए स्पेशल जो है एक ड्रेस तैयार करवाती करवाती है अपने ड्रेस मेकर के साथ में जा करके। ठीक है। और वो जो ड्रेस का डिज़ाइन है वो एक ओल्ड मैगजीन होती है, ओल्ड फैशन मैगजीन होती है फ्रॉम पेरिस। वहाँ से उस ड्रेस का डिज़ाइन लेती है क्योंकि ये जो मेविल है ये न्यू ड्रेस जो है अफोर्ड नहीं कर सकती है, न्यू ड्रेस ये खरीद नहीं सकती है, इतनी ज़्यादा इसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मेबल जो है न्यू ड्रेस बनवाती है और इस न्यू ड्रेस को पहन करके जो है पार्टी में जाती है। लेकिन मेबल बहुत चिंता में है। मतलब मेबल जो है पार्टी में जाते जाते टाइम भी अपनी न्यू ड्रेस के बारे में ही सोच रही होती है कि ये ड्रेस उस पर जच रही है या नहीं जच रही है। जैसे होते हैं ना जो शाय पर्सन होते हैं, सोशली अक्वर्ड पर्सन होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हम अच्छे लग भी रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। मतलब वैसे ही उसको भी एक मतलब एक जो बाकी की लड़कियां होती हैं उनकी तरह उसको भी डाउट होते हैं कि मैं अच्छी लग तो रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। उसे लगता है कि उसकी ड्रेस जो है पार्टी के लायक नहीं है। उसे बीच में लगता है अचानक से कि उसकी ड्रेस जो है पार्टी के लायक नहीं है। मेबल पार्टी में पहुंच जाती है और क्लैरिसा से मिलती है। ये जो क्लैरिसा है इससे मिलती है और इसके बाद जो है मेबल क्या करती है, मेबल जो है मेबल को लगता है कि उसकी ड्रेस जो है बहुत ज़्यादा फ्राइटन्ड है और हॉरिफाइड है, वो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है। तो मेबल जो है बाकी गेस्ट से बचने के लिए, क्योंकि वो शाय पर्सन होती है, तो एक घर का एक कोना पकड़ लेती है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है और उस कोने में जाकर के खड़ी हो जाती है। और फिर मेबल जो है मेबल को उस कोने में जो है सामने की तरफ को एक शीशा दिखता है। तो मेबल अपने आप को जो है शीशे में देखने लगती है और खुद को शीशे में देख करके वो ज़्यादा ही परेशान होने लगती है। उसे लगता है कि उसकी ड्रेस सही नहीं है और पता नहीं लोग उसके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, उसकी ड्रेस के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि पार्टी में सारे लोग उसी को घूर घूर के देख रहे हैं और लोग जो है उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये लड़की जो है इस येलो ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही है। तो ऐसा मेबल को लग रहा होता है, ऐसा होता नहीं है। मेबल खुद को डांटती है, खुद से बातें करती है। ठीक है। और खुद को कहती है कि ठीक से बिहेव करो, इतना क्यों डर रही हो। लेकिन इसके बाद मेबल को लगता है कि जो उसकी ड्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन है। वहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा न्यू लेटेस्ट फैशन की ड्रेसेस पहनी हुई है। तो मेबल खुद को जो है बुला बुरा भला बोलने लगती है और खुद को जो है बेवकूफ़ कहती है और अपनी ड्रेस को कहती है कि इट वाज नॉट राइट, और कहती है कि ये सही नहीं है, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं इस ड्रेस की वजह से। और बाद में कहती है कि मैं ये जो हूँ ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ, मैं जो हूँ मजाक डिज़र्व करती हूँ क्योंकि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो पार्टी में एक और लड़की होती है। ठीक है। जिसका नाम होता है रोज शॉ। ठीक है। ये जो लड़की होती है, तो ये जो रोज शॉ है इसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी होती है, बहुत ही स्टाइलिस्ट ड्रेस पहनी होती है। तो रोज शॉ जो है मेविल की जो है तारीफ करती है, मेविल को जो है कॉम्प्लीमेंट देती है और कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है। लेकिन ये जो मेविल है ना ये सोचती है कि ये जो लड़की है ये उसका जो है मजाक उड़ा रही है। इसको पता होता है कि ये मजाक उड़ा रही है उसका और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेबिल को लगता है कि उसकी ड्रेस बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड है। तो मेबिल को बहुत फील होता है कि ये लड़की भी मेरा देखो बातों बातों में जो है मजाक उड़ा रही है।
इसके बाद मैबल जो है एक मेल गेस्ट से मिलती है, ठीक है? तो ये जो मेल गेस्ट है ये इतनी ज़्यादा नर्वस हो चुकी होती है, इतनी ज़्यादा सोच-सोच के इसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है कि ये जो है उस मेल गेस्ट से पूछ लेती है कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। उसको मतलब ऐसे बोलती है, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन ड्रेस पहन रखी है और मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन लग रही हूँ। लेकिन लड़का बोलता है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो और अब मैबल सोचने लगती है कि मैंने उस लड़के से ऐसा क्यों पूछा जब वो लड़का वहाँ से चला जाता है कि पता नहीं अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहा होगा कि मैंने इसीलिए उससे पूछा था कि मैं उसको इम्प्रेस कर सकूँ और उसको जो है अपने जाल में फँसा सकूँ, ठीक है? और ये मेरी कोई ट्रिक है ताकि मैं खुद की बुराई करूँ और वो मेरी तारीफ़ करे बदले में। कहीं वो मुझे गलत तो नहीं समझ रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्मीली होती है, शाय होती है और शर्मीले लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही सोचते हैं और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर लेती है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, मैबिल जो है अपना दिमाग भटकाने के लिए, अपने दिमाग से चीज़ों को हटाने के लिए, अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, ये जो है अपनी इमेजिनेशन मतलब इमेजिनेशन में चली जाती है, कुछ सोचने लगती है, कुछ और सोचने लगती है अपनी ड्रेस को छोड़ कर के। तो मैबिल सोचने लगती है कि इस पार्टी में जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी आदमी हैं, औरतें हैं, ये सभी जो है मक्खी है और कोई इंसेक्ट है, ठीक है? कोई मतलब कीड़े-मकोड़े हैं, कोई मक्खियाँ हैं, उनको ऐसे सोचने लगती है और ये सभी जो है और खुद को जो है एक बहुत बड़ा सॉसर मतलब सॉसर होता है, एक बहुत बड़ी कटोरी सोचने लगती है और इस कटोरी के किनारे ये सब जो मक्खियाँ हैं, ये सब इंसेक्ट है, ये घूम रहे हैं, ठीक है? इस क कटोरी के किनारे। तो ये ऐसे अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। अब जो है अब थोड़ा मतलब जब ये माइंड थोड़ा डाइवर्ट करती है उसके बाद अब मैबिल अपने जो है अपनी लाइफ के हसीन पलों को सोचने लगती है जो उसकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट थे, ठीक है? जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत बेस्ट मोमेंट बिताए थे उन सब के बारे में सोचने लगती है। अब मैबल सोचती है कि उसकी शादी जो है होने वाली है क्योंकि उसकी शादी होने वाली होती है और उसका जो फ्यूचर हस्बैंड है वो उसके पास जो है परमानेंट जॉब है और सिक्योर जॉब है और फिर सोचती है जो अच्छा टाइम उसने अपनी ज़िंदगी में बिताया है वो जो है लौट करके नहीं आएगा और पता नहीं उसे ऐसा अच्छा टाइम जो है नसीब होगा भी फ्यूचर में या फिर नहीं होगा और फिर मैबल फैसला करती है कि अब वो अपनी लाइफ में जो है हैप्पी रहेगी कुछ भी हो जाए ज़्यादा टेंशन नहीं लेगी और अपने अच्छे वक्त को दोबारा से लेकर के आएगी जैसा उसने पास्ट में जिया होता है। तो अब वो सोचने लगती है अब वो एक बुक खरीदेगी जिसमें जिससे जो है पढ़कर वो जो है खुद को और खुद की जो पर्सनैलिटी है उसको इम्प्रूव करेगी। इसके बाद मैबल जो है जो पार्टी की होस्ट होती है क्लैरिसा उसके पास जाती है। क्लैरिसा के पास जाने के बाद मैबल उससे मिलती है और उससे कहती है कि मैंने पार्टी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और अब मैं जो हूँ जाना चाहती हूँ। तो क्लैरिसा जो है काफ़ी हम्बल होती है, इसको रोकने की कोशिश करती है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन मैबल जो है जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन एंड में इस स्टोरी के एंड में जो है मैबल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई होती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच हो गई होती है इसकी। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।